वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घूमने में किया गया कार्य। ठीक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घूमने के दौरान कितना कार्य करना पड़ता है, इसी का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और इसी को देखेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। हर वीडियो के भांति मैं इस वीडियो में भी बोल दिया हूँ और आप अब क्या करते हो तो आप जाने, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो सिस्टम है नहीं जो हम देख सकते हैं कि आप कॉपी पे नोट कर रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट करके रख रहे हो। ऐसा एक समय आएगा जो इतना ज़्यादा स्क्रीनशॉट हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे था। हो सकता है तो चैप्टर का भी इधर उधर हो जाएगा। किसी टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट किसी टॉपिक के चैप्टर में देख लेते हैं तो ये सब कन्फ्यूजन आएगा। इससे बेटर रहेगा कि अभी से ही आप कॉपी साथ में रखते हैं तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। और साथ ही यदि चैनल पर कोई लोग नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर लेक्चर आपको सही समय पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। तो ये आपका फील्ड है। ठीक है, ये आपका फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, फील्ड बोलने का मतलब विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इसे फील्ड बोला जाता है। और कोई आवेश वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं तो कुछ ऐसे करके ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, और ये बीचों बीच जो है सो एक अभिलंब खींच देते हैं, नॉर्मल। ठीक है, कुछ टेढ़ा हो गया है, आप सही से खींचिएगा। और ये जो है इसके साथ है ना, क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण, और अभिलंब के साथ डी थीटा बना रहा है, अभिलंब के साथ डी थीटा बना रहा है। यानी ये अभिलंब से, ठीक है, अभिलंब से थोड़ा सा ही झुका हुआ है। जैसे आप 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से थोड़ा झुका हुआ है, क्योंकि डी थीटा लेने का मतलब क्या है कि बहुत कम झुका हुआ है ना। डी थीटा का मतलब क्या है, बहुत कम। ठीक है, तो बहुत कम झुका हुआ है। और इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं, तो इस पॉइंट को ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आपका फिगर रहा। ठीक है, फिगर आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग इसी बात को वीडियो पॉज करके पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में काफ़ी सहूलियत रहे और आपको नोट्स बनाने में भी काफ़ी आसान हो। ठीक है, तो आप फिगर ड्रॉ कीजिए। तो देखिए लिख दिए हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के साथ थीटा का कोण बनाता है। देख लीजिए थीटा का कोण बना रहा है। ठीक है, बनाते हुए स्थित है क्षेत्र के कारण, ठीक है, क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला पर्यायन बल युग्म का आघूर्ण। तो पर्यायन बल युग्म का आघूर्ण यानी बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला पहले से जानते होंगे, शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप बल आघूर्ण पढ़ चुके होंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो ये होता है आपका टाउ बराबर, इसको टाउ बोला जाता है, दाऊ नहीं। दाऊ का मतलब ज्येष्ठ भाई को यानी बड़े भाई को लोग दाऊ बोला करते थे पहले, ये दाऊ नहीं ये टाउ है ना। आप हो सकता है महाभारत देखे होंगे तो कृष्ण भगवान उसमें दाऊ बोला करते हैं, तो वो दाऊ आप यहाँ पे याद नहीं कीजिएगा, ये टाउ है, ये दाऊ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका टाउ। तो टाउ बराबर वहाँ क्या होता था, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ये अदिश फॉर्म में होता था, लेकिन यही सदिश फॉर्म में जब लिखते थे तो आपका हो जाएगा, टाउ के ऊपर एरो लगा दीजिए, वेक्टर का साइन, सदिश का साइन, और यहाँ हो जाएगा क्या, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, है ना, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो इस ये जो है सो ये तो नॉर्मल हो गया है ना, नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लग रहा है सो क्षेत्र की दिशा में है ना, क्षेत्र की दिशा में देख लीजिए, ये ऐसे ही घूमना चाह रहा है ना, ऐसे ही घूमना चाह रहा है। तो क्षेत्र की दिशा में कितना लगेगा, है ना, क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, क्षेत्र की दिशा में लगने वाला
लगने वाला, ठीक है, लगने वाला। तो क्षेत्र के दिशा में लगने वाला, क्षेत्र के दिशा में कितना लगेगा, क्षेत्र की दिशा में कितना लगेगा बताइए, क्षेत्र की दिशा में कमेंट कीजिए, क्षेत्र की दिशा में कितना लगेगा कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, क्षेत्र की दिशा में कितना लगेगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो आपका है, ये जो है आपका टाउ बराबर पी क्रॉस ई, सो क्षेत्र की दिशा में लगेगा, है ना। जब क्षेत्र के दिशा में होगा, यहाँ पर लिख देते हैं क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र के दिशा में, दिशा में, ठीक है, क्षेत्र के दिशा में। और विपरीत दिशा की बात, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में। अब क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में देखिए कितना कार्य करना पड़ेगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो देखिए क्या है, डी थीटा इधर आएगा, डी थीटा इधर आएगा, है ना। तो एगो तो क्या आपका होगा, ये बल युग्म है ना, बल आघूर्ण, और गुने क्या हो जाएगा आपका डी थीटा, क्योंकि इसको मान लीजिए कि ये आपका परिमाण है और ये दिशा है, ठीक है। तो परिमाण है ना, परिमाण तो ये आपका पूरा है, और दिशा तो कितना चला, डी थीटा चला, है ना। तो परिमाण गुने दिशा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, दिशा में, है ना। तो वो बात नहीं लिखते, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ जो कार्य होगा सो डी डब्ल्यू, डायरेक्ट लिखिए डी डब्ल्यू, है ना। तो डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू जो होगा या लिख ही दीजिए, क्षेत्र की दिशा में, की दिशा में, तो क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तो क्षेत्र की दिशा में कितना, तो डी डब्ल्यू, क्योंकि देखिए छोटा सा कोण के लिए छोटा सा काम होगा, है ना, क्योंकि छोटा सा कोण है ना, छोटा सा इधर घूमेगा थोड़ा सा, तो जब थोड़ा सा इधर घूमेगा तो थोड़ा ही सा काम होगा, छोटा सा कोण के लिए छोटा सा काम, है ना। तो डी थीटा के लिए डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा आपका, टाउ, टाउ क्रॉस डी थीटा, टाउ क्रॉस डी थीटा, टाउ होता क्या है, तो पी ई साइन थीटा। अभी जस्ट आप देखें पी ई साइन थीटा, और ये डी थीटा आ जाएगा, है ना, पी ई साइन थीटा, डी थीटा, डी थीटा यहाँ वाला। और देख लीजिए पी ई, ये वैल्यू यहाँ पर से रखे हैं, है ना, टाउ का ही वैल्यू ना है, तो टाउ का वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं। सो अब हमें निकालना क्या है, डब्लू, है ना। ये तो छोटा सा वर्ग हुआ, है ना, छोटा सा कार्य हुआ, हमको बड़ा सा कार्य निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो डब्लू के लिए क्या करेंगे, डब्लू बराबर डी डब्लू का इंटीग्रेशन, तो डी डब्लू का इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। सो एक स्टेप और लिख ही लेते हैं। तो पी ई को बाहर कर दीजिए, पी ई को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो पी ई बाहर हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट का मतलब यानी नियतांक है, तो नियतांक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, नियत है। और इधर आपका क्या बच जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ऊपर आ जाइए, तो साइन थीटा डी थीटा, तो पी ई तो बाहर है ही अपना, पी ई तो बाहर है ही, साथ में साइन थीटा डी थीटा को क्या लिखा जा सकता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट कहाँ से लेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट को अभी थीटा 1 मान लेते हैं और अपर लिमिट को थीटा 2 मान लेते हैं। बाद में कौन कितना आएगा वो खुद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमको इसको क्या करते हैं, जो ये आपका थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये आपका थीटा 2 थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका थीटा 2 और थीटा 1, ओके। समझ में आ रहा है ना, ध्यान यही पर ना है, अलग नहीं ना, यहीं पे ध्यान रखिए, आ जाएगा समझ में। अच्छे से आप देख रहे होंगे पढ़ाई वाले मूड में, तो आएगा समझ में। अदरवाइज आपको कहीं और ध्यान होगा तो खैर आप ही समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पर लोग ध्यान रखते हैं। तो खैर खुदा नहीं जाने तो मैं क्या जानूँ, ठीक है। खैर देखिए, तो पी ई, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस पी ई, माइनस पी ई, और ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक रिलेशन आपका ये आ गया, है ना, एक रिलेशन ये है। और दूसरा रिलेशन आपको आ जाएगा क्या, पी ई, पी ई। और क्या करते हैं, इस माइनस को, है ना, इस माइनस को इसके साथ और इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, इसलिए प्लस वाला टर्म पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2,
cos थीटा 2, शायद आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। देखिए ये माइनस और यहाँ पे प्लस, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दिए हैं ना, क्योंकि पहले माइनस अच्छा नहीं लगेगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। दोनों रिलेशन सेम ही है, बस साइन का इधर उधर किया हुआ है और कुछ नहीं है। तो फिलहाल इतना नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब आपका ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना होगा, है ना। तो और ये भी दोनों सेम ही है, ठीक है। तो देखिए अब जब ये तो था क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जब क्षेत्र की दिशा में हम लोग काम करेंगे, है ना, जब क्षेत्र की दिशा में काम करेंगे, क्षेत्र की, यहाँ पे छूट गया था, क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में जो कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्र की दिशा में कितना कार्य होगा, बताइए, क्षेत्र की दिशा में कितना कार्य होगा, सोच के बताइए। तो देखिए क्षेत्र की दिशा में आपका क्षेत्र क्या था, देखिए ऐसे ऐसे था, है ना, और ये आपका जो था सो कुछ इस टाइप से था, कुछ इस टाइप से था। तो क्षेत्र की दिशा में तो बहुत क्या होगा, ये इतना इधर आ सकता है ना, इधर आ जाएगा, है ना। तो ये आप एंगल को नहीं मेजर कीजिएगा थीटा का कि कितना यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको इस कंडीशन में लाने में, है ना, कितना कार्य करना पड़ेगा, यही ना। तो देखिए कहाँ से, तो आप चलेंगे कहाँ से, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, है ना, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, है ना। तो पहला एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो, है ना। जब कोई भी कार्य आपको बोला जाता है क्या, जो 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो कहाँ से बनाते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 0 से। 45 डिग्री का कोण बनाइए तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से, है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, 1 मिनट, तो बच्चों क्या करेंगे, तो हम लोग भी 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करके देखिए। तो क्या हो जाएगा आपका पीई और इधर आपका कॉस और ये माइनस। अब आप बताइए कि किसको हम ले कॉस थीटा 1 क्या देंगे और थीटा 2 क्या देंगे, थीटा 1 क्या देंगे, थीटा 2 देंगे, क्या देंगे, आप जरा सोचिए, सोच के कमेंट कीजिए। तो जैसा कि देखिए, तो आपको ये जो होगा थीटा 1 जो होगा, थीटा 1 का था लोअर लिमिट, है ना, और थीटा 2 क्या है अपर लिमिट। तो कोई भी चीज़ 0 से ही ना स्टार्ट होगा, है ना। आप कहाँ से गिनते स्टार्ट करते हैं, 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये होगा क्या आपका 0, है ना, 0, ये आपका हो जाएगा 0, और ये जो आपका है ये होगी आपका 0, और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, है ना, ये हो गया क्या 0 और थीटा। तो आप फाइनली निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, पीई, फाइनली क्या आएगा पीई और कॉस 0, है ना, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 और ये माइनस क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब कुछ स्पेशल केसेस, ठीक है, माइनस कॉस थीटा यहाँ तक पहुँच गया। आपका ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिसको आप याद रखते हैं तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। मेरी अर्जी आगे आपकी मर्जी है। तो अब देखिए कुछ स्पेशल केस हैं, है ना। तो ठीक है, इम्पोर्टेंट में जब देखिए, जब थीटा यानी 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा या फिर 0 डिग्री होगा, तो इस केस में हम लोग मेजर कर लेते हैं क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो थीटा यानी थीटा कहने का मतलब क्या है, जो द्विध्रुव को, है ना, थीटा कहने का मतलब द्विध्रुव को, है ना, क्षेत्र से कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो द्विध्रुव क्षेत्र से 90 डिग्री पर,
कहाँ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, है ना। ये सब बात तो आप समझ रहे हैं कि है कहाँ, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में। और क्षेत्र से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, है ना। क्षेत्र से 90 डिग्री का, ये क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो जब क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ पे रखिए, है ना, यहाँ पे रखिए, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा आपका, PE तो रहेगा, PE रहेगा, और ये 1 भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, और cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पर क्या वैल्यू रखिएगा, cos 90, है ना, cos 90। तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, cos 90 का होता है 0, cos 90 0। तो W बराबर क्या आ जाएगा आपका, PE। क्यों, क्योंकि देखिए cos 90 0, 1 में से, तो देखिए नोट में है क्या, जो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जाए, है ना। तो स्थिति जुड़ जाए को क्या मान लीजिए, U नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE, ठीक है, माइनस PE। यह द्विध्रुव को अस्थाई संतुलन है जो द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर, ठीक है, क्षेत्र के समांतर रखने से प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं, पहले से क्या जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, पहले से, है ना, पहले से जानते हैं, निकाल चुके हैं ना, अभी जस्ट निकाले थे ना, आप देखे थे। और नेक्स्ट है क्या, इस प्रकार थीटा स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जाए, थीटा स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जाए, तो स्थिति जुड़ जाए क्या हो जाएगा आपका, तो स्थिति जुड़ जाए आपका होगा U बराबर U नॉट, और U नॉट प्लस क्या हो जाएगा, W, है ना, U नॉट प्लस W। सो आ जाएगा क्या आपका U नॉट प्लस W क्या आ जाएगा, तो U नॉट क्या है, तो माइनस PE, और W आपका क्या है, तो W देख लीजिए, PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। सो इसको पूरे आप लिखिएगा, अल्टीमेटली तक क्या आ जाएगा, देखिए आप कैलकुलेट कीजिएगा इसको, तो ये जो आएगा आपका सो आ जाएगा PE कॉस थीटा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो यही आएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखते हैं। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे, साथ ही आप पीछे का जो भी लेक्चर हो गया है, जो भी आप टॉपिक पढ़ लिए उसका रिवीजन भी करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख लिए और पीछे वाला पढ़े नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, वीडियो पीछे वाले देखिए, आपके पास नोट्स होंगे, यदि नोट्स बनाते होंगे तो आपको काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो आप पीछे पलट के देखते रहिए, जिससे कि आगे क्या अच्छी तरीक़ा से समझ में आपको आता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।